दिल्ली का दिल लाल किला और वहीं पास में एक जोरदार धमाका, चारों तरफ अफरा तफरी, दुख और फिर सन्नाटा। आज हम इसी पूरी घटना की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था और इसके असल मायने क्या हैं। और इन सब के बीच वो एक सवाल जो हम सबके जहन में घूम रहा है, क्या ये एक सोचा समझा हमला था या फिर सिर्फ एक भयानक हादसा? देखिए, इसी एक सवाल पर ना पूरी जांच की दिशा टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले सिर्फ तथ्यों की बात करते हैं, बिना किसी अटकल के। उस शाम असल में हुआ क्या था? तो हुआ ये कि 10-11 नवंबर 2025 की शाम थी। जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास। अचानक एक कार में जबरदस्त धमाका होता है। शुरुआती जो खबरें आईं उनमें कई लोगों की जान जाने और घायल होने की बात थी। जाहिर है सबसे पहले लोकल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अच्छा, ये तो हुई घटना की बात। अब सवाल ये है कि इसकी जांच कैसे हो रही है। अधिकारी इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए कर क्या रहे हैं? देखिए, जांच का प्रोसेस मोटे तौर पर इन 4 कदमों में बंटा हुआ है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। दूसरा, उस कार की पहचान करना जिसमें धमाका हुआ, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स निकालना ताकि मालिक तक पहुंचा जा सके। तीसरा, जाहिर है जो भी चश्मदीद थे उनसे पूछताछ करना। और चौथा, और ये बहुत अहम है, कि अब इस केस में सेंट्रल एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, मामला इतना गंभीर है कि अब ये सिर्फ दिल्ली पुलिस तक ही सीमित नहीं रहा। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी अब इस जांच का हिस्सा है। और जब NIA जैसी एजेंसी किसी केस में आती है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है UAPA का लगना। अब ये UAPA क्या है? ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है, और अगर इस कानून के तहत केस दर्ज हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जांच एजेंसियां इसे सिर्फ एक हादसा मानकर नहीं चल रही, वो एक आतंकी साजिश के एंगल को भी पूरी गंभीरता से देख रही हैं। हालांकि सच क्या है ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जांच एजेंसियां, कानून, इस सब शोर से जरा हट कर देखें तो इस कहानी का एक और पहलू है, एक मानवीय पहलू जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोचिए, कितने ही परिवार थे जिन्होंने इस धमाके में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। कितने ही लोग हैं जो अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पर हाँ, इसी अंधेरे के बीच ना इंसानियत की एक उम्मीद भी दिखी। आम लोग, स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए। मुश्किल की इस घड़ी में पूरे समाज ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। देखिए, ये धमाका अगर दिल्ली में कहीं और भी हुआ होता तो भी ये एक बहुत बड़ी त्रासदी होती, लेकिन इसका लाल किले के पास होना ये इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। इसके मायने बहुत गहरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल किला वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं है, वो हमारे देश की पहचान का प्रतीक है, एक राष्ट्र चिन्ह। और इसीलिए यहाँ पर होने वाला कोई भी हमला वो सिर्फ एक जगह पर हमला नहीं होता, वो पूरे देश के स्वाभिमान पर चोट जैसा होता है। जरा सोचिए, हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री इसी जगह से पूरे देश को संबोधित करते हैं। ये हमेशा से एक हाई सिक्योरिटी जोन रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साल 2000 में लाल किला पहले भी एक आतंकी हमले का निशाना बन चुका है। तो ये जो इतिहास है ना, वो इस जगह को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। और जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो वो अपने पीछे सिर्फ मलबा और दुख नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़े और जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है। पहला सवाल तो हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ा है। जो हमारे मेट्रो स्टेशंस हैं, बाजार हैं, जहाँ इतनी भीड़ होती है, इन जगहों को और ज्यादा महफूज कैसे बनाया जा सकता है? दूसरा सवाल उठता है भीड़ के मैनेजमेंट का, क्राउड कंट्रोल का। दिल्ली जैसे बड़े शहर में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस वक्त इतनी बड़ी भीड़ को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या हम इसके लिए वाकई तैयार हैं? और तीसरा, शायद सबसे नाजुक सवाल, अक्सर देखा गया है कि ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर कुछ लोग समाज में जहर घोलने की, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का करें कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, सच पर भरोसा करें और शांति बनाए रखें।
तो अब सवाल आता है कि आगे क्या? जब तक ये जांच चल रही है तब तक एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में ना हम सब के सामने दो रास्ते होते हैं। चुनाव हमें करना है। एक रास्ता है कि हम सिर्फ वेरीफाइड सोर्स से आ रही जानकारी पर भरोसा करें, जांच पूरी होने तक सब्र रखें और जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना दिखाएं। और दूसरा रास्ता है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर आने वाली हर अफवाह को सच मानकर आगे बढ़ा देना, जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंच जाना और इस पूरी त्रासदी को एक तमाशा बना देना। फैसला हमारा है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। संकट के समय में एक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ खबरें जानना काफी है, या फिर सही जानकारी को सही तरीके से समझना और संभालना हमारी असली जिम्मेदारी है?